मम्मी। अम्मी आपने भाई का गाना देखा? अम्मी कितने दिन बाद भाई ने गाना बनाया है। लेकिन अम्मी हम लोगों को सबको भाई को मिलकर सपोर्ट करना है, क्योंकि अम्मी अगर भाई को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने दम पे तो वैसे भी भाई कुछ नहीं कर पाते। अम्मी आपने गाना देखा, आपको कैसा लगा अम्मी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें बिहार ने दिखाया, हमारे पास लेके आया था, कह रहा था आवा देखो इसमें जानू भाई दूसरी लड़की के साथ क्या क्या कर रहे हैं। कह रहा हम भी जेंजी हो गए हैं, हम भी यही सब करना चाहते हैं, क्योंकि देखो उसने दिखाया जो है वही तो लोग सीखेंगे और शुरुआत अपने घर से होती है। हमने कहा धत, हमारा जानू जन्नती है, वो कुछ भी करके जन्नत जा सकता है, तुम थोड़ी चले जाओगे हैं। हमने कहा तुम ये सब ना करना, तुम सिर्फ हमारी सेवा करना। अम्मी हमें तो बस एक ही शिकायत है। भाई ने कहा था कि मुहर्रम की वजह से भाई गाना रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि मुहर्रम का एहतराम कर रहे हैं। लेकिन अम्मी भाई ने हमारे हैदू के बर्थडे की वजह से शूटिंग नहीं कैंसिल की। अम्मी हमारे हैदू के भाई कुछ नहीं समझते क्या? अम्मी देखिए इस तरीके की हरकतें हम कैसे इग्नोर करें, आप ही बताइए। अब देखो चालू, तुम आगे निकल गई हो उनसे। उन लोगों को भाई भाभी को जलन होती है तुमसे। वो दोनों मिलके भी तुम्हारे जैसी शिद्दत नहीं दिखा पा रहे व्लॉगिंग की। सारा कंटेंट तुमने अपने तरफ कर लिया है और उनको ज़्यादा घुस घुस के कंटेंट बनाने की आदत नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको हमेशा सेलिब्रिटी फील दी जाए, तो वो हम तो दे देते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो हम वही कहना चाह रहे हैं, ये सब बातें हटाओ। भाई का गाना आया है, भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है, भाई को सपोर्ट करो। लेकिन हमें एक चीज़ समझ नहीं आई, भाई कह रहा था गाना है ये, लेकिन इसमें बातचीत ज्यादा हो रही थी चालू, हमें गाना नहीं सुनाई दिया। अरे अम्मी उसे रैप कहते हैं। उसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलना होता है बस, और उसी को गाना मान लेते हैं। तो बस बातचीत करनी होती है चालू, बस गाना मान लेते हैं। ये हमें पहली बार पता चला, फिर तो हम भी रैप कर सकते हैं। अल्लाह अम्मी, अच्छा आप भी कर लोगी? अम्मी करके दिखाओ जरा। अम्मी को खाना बनाना लगता मजबूरी है, अम्मी और पापा में आ गई अब दूरी है। अम्मी को देकर काम बहू मौज ले रही है, पापा के खाने में बनाई हमने तोरी है, पापा को हमारे अलावा फिक्र सबको हो रही है। अल्लाह अम्मी बहुत 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 बुरा था, आपसे अच्छा तो हम गा लेते हैं। अच्छा फिर बताओ जरा गा के, हमसे अच्छा नहीं कर पाओगी। तू नल्ला नहीं बस बेरोजगार है, तेरे होते हुए ड्राइवर भैया बेकार है, तेरे माँ बाप से कंटेंट वाला प्यार है, उनके आते ही मेरा मूड खराब है, ढोंगी बनने का शौक बेशुमार है, इसी से चलती अपनी दुकान है, वरना आता नहीं हमें कुछ काम है। चालू तुम्हारा भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा वाला तुमसे भी ज़्यादा अच्छा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हर वक्त बर्थडे मनाने का सोचता रहता है। अब उसमें देखो गाने में वो जो लड़की है वो मर गई थी, लेकिन भाई कह रहा है फिर भी बर्थडे मनाऊंगा। इसने गाने में भी बर्थडे ब्रिंग इन कर लिया मरे हुए आदमी का। अम्मी वो सब तो ठीक है, भाई का बर्थडे मनाना भाई की यूएसपी है। जब जब भाई बर्थडे का कंटेंट डालते हैं तब तब उनके व्यूज आते हैं, तो भाई को लगा गाने में भी बर्थडे का कंटेंट डालेंगे तो लोग ब्रिंग इन देखने आएंगे। लेकिन अम्मी हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा ये लगा बीइंग अ गर्ल, क्योंकि अम्मी मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों के तौर पर बुरा लगा। जब जब भाई को उसकी याद आती थी तो भाई को सिर्फ रोमांटिक सीन ही याद आते थे। मतलब जब जब भाई को वो सब करना होता था तभी तब भाई को उसकी याद आती थी। अम्मी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं, साथ में घूमना फिरना, लेकिन हमने जो भी देखा कि भाई जब जब उसके साथ कुछ गलत करता, अम्मी गलत ही है शादी के पहले तो, है ना अम्मी, लेकिन भाई कर रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं। तब भाई को जब भी उसकी याद आती थी तो भाई उन्हीं यादों में चले जाते थे जब वो उसके साथ इंटीमेट होते थे। अम्मी अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो हमें तो अच्छा लगा देखने में। देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान का मूड फ्रेश करने के लिए ये सब करना पड़ता है चालू। हाँ अम्मी, भाई इतने दिन से टेंशन में थे, चलो किसी चीज़ से तो भाई को खुशी मिली। बेटी खाला तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा भाई का सॉन्ग? चालू हम सच बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा। उसमें इतना रोमांस था, हमें इतनी देख के अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अब रोमांस हम कर नहीं पाते तो हम देख देख के खुश हो लेते हैं, तो हमें तो देखो बहुत खुशी हुई। चलो ज़िंदगी में कोई तो रोमांस के मज़े ले रहा है, भाई ने लिए। और देखो हम जानते थे कि हमारा जो ये नानू है इन सब चीज़ों में बहुत आगे है, तो जैसा हमने सोचा था उसके बारे में वैसा ही निकला है। और बाजा खाला तुम्हें कैसा लगा भाई का गाना?
हमें हमें तो बहुत अच्छा लगा है, हमें इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है। हम 10 बार देखा है, लेकिन अकेले में देखा है, हम उसके साथ नहीं देखते, सारा के साथ। हमें लगता है लड़की हमारी बिगड़ जाएगी, लेकिन हमने 10 बार देखा है, हमें बहुत अच्छा लगा। पिज़्ज़ा तुम बताओ, पिज़्ज़ा तुम्हें कैसा लगा भाई का सॉन्ग? हालांकि ये सारा कंटेंट भाई का है, वो सब भाई के कंटेंट में ही देखने को मिलेगा, भाई के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा रिव्यू, लेकिन मैं अपने व्लॉग में भी दे दूंगी तो कुछ नुकसान नहीं होना है। अल्लाह चालू पी कितना अच्छा है, यही चाहिए था मुझे सॉन्ग में, यही सब चाहिए था। चालू पी अगर जब तक सॉन्ग में ये सब सीन नहीं हो, बॉलीवुड नहीं कहलाएगा। चालू पी शानू भाई ने बहुत अच्छा गाना किया है, बहुत अच्छा। मुझे यही सारे सीन चाहिए थे, मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। गाइस, आप लोगों ने भाई और भाभी के व्लॉग में तो देखा नहीं होगा, लेकिन हमारे व्लॉग में आपको भाभी के पापा देखने को मिलेंगे। अंकल, आपको कैसा लगा अपने दामाद का सॉन्ग? माय डियर सन इन लॉ, जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, वो मरे हुए लोगों के लिए रो रहा है। यहाँ मैं जिंदा बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। माय डियर सन इन लॉ, तुम मेरी नज़रों से उतर गए। बेटा मुझे भी आके पूछो, मैं यहाँ नए गाँव में इतने दिन से पड़ा हुआ हूँ, हैं सालों साल गुजर गए बेटा, पूरे मोहल्ले में तुम लोगों की बुराई कर चुका हूँ, अब तो आ जाओ। भाभी अस्सलाम वालेकुम। भाभी बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं। भाभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लोग कह रहे थे जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो किसी से मिलना नहीं चाहते, अकेले अकेले रहना चाहते हैं, उनका कुछ करने का मन नहीं करता, वो बहुत आलसी हो जाते हैं, उनका नहाने धोने घूमने आने जाने किसी चीज़ का मन नहीं करता, वो लोनली रहना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। भाभी ये सब पढ़ के मुझे आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आई। भाभी ये जो भाई ने गाना बनाया है भाभी, उसमें सबसे आखिरी में आपका नाम लिखा है और उसके पहले लिखा है लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब भाई के लिए पिक्को, गरम काका सब लोग आपसे भी पहले और आपसे भी ऊपर है। और भाभी उसमें भाई ने लिखा है कि आपने भी थोड़े इनपुट्स दिए। भाभी आप बताओ आपने क्या इनपुट दिए हैं? मुझे जो इनपुट देने चाहिए थे वो नहीं दिए, इसीलिए उनको ऑन स्क्रीन रोमांस करना पड़ता है। जनाब मेरे इनपुट लेना ही नहीं चाहते, जनाब जो इनपुट लेना चाहते हैं वो किसी और के लेना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो किसी और के साथ इनपुट आउटपुट कर रहे थे। भाभी रेडिट वालों ने ये बता दिया कि भाई ने कौन से गाने को कॉपी किया है। राइज अगेन फ्रेंड्स, राइज अगेन वाले गाने को भाई ने कॉपी कर लिया है। प्रॉपर ट्यून, उसके बाद बीट्स टोटली कॉपीड है। भाई ने गाना कॉपी करके भी अच्छा नहीं बना पाए। भाभी ये तो बहुत गलत हुआ भाई के साथ। एक्टिंग जनाब को आती नहीं है, डांस जनाब को आता नहीं है, लिप सिंक जनाब कर नहीं पाते, तो हमने सोचा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मुंह छुपाए कहाँ। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसकी एक्टिंग और उसका जो नज़रिया है वो इम्प्रूव होता जाता है, लेकिन मेरे जनाब के साथ उल्टा ही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी एक्टिंग और बुरी होती जा रही है। अब मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं मतलब इल हूँ, परेशान हूँ, अभी मैं उतनी एनर्जी में नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ धीरे धीरे जनाब ट्रैक पे आएँ, कुछ करें, लेकिन जैसे ही कुछ करते हैं धड़ाम गिर पड़ते हैं। जनाब की बस की कुछ है ही नहीं। अम्मी ये कैसा लड़का पैदा करके मुझे दिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले बहुत मेहनत करता था, बहुत स्ट्रगल करता था, लेकिन जब से शुगर मामी उसके हाथ लगी तो कह रहा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए वही करूँगा। शुगर मॉमी। जब तक वो शुगर बेबी थे तब तक मैं शुगर मॉमी थी ना, तो अब वो शुगर बेबी रहे ना मैं शुगर मॉमी रही। हम सब तो कैसे तैसे काट लेंगे। अम्मी आपका क्या होगा? अम्मी इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब लगी कि भाई ने ऐसा दिखाया है कि जेंजी जो होती है वो बेरोज़गार होती है, नशेड़ी होती है, नल्ली तो होती है। मतलब भाई उस रोल को ज़्यादा अच्छे से अदा कर सकते थे, तो भाई ने अपने जैसा ही मतलब जेंजी को ही बताया। अगर आप अपने टाइम में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सोचे कि जेंजी भी कुछ नहीं कर पाएगा, प्यार में पड़ा रहेगा। और अम्मी ये जो जेंजी है ये तो सिचुएशनशिप में रहती है, बेंचिंग में रहती है, बहुत सारे इतनी जल्दी जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। भाई ने गलत दिखाया है। जेंजी में इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है कि वो मरने के बाद भी रोमांटिक मोमेंट याद करके अकेले बर्थडे मनाए। अम्मी जेंजी का एक अलग परसेप्शन है। जेंजी में एक मुश्किल से 5 या 10% ऐसे होंगे जो रियल इमोशनल होंगे। अम्मी आजकल हमारी जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता। अम्मी अच्छा है, बहुत अच्छा है। नानू ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। देखो हमारा बेटा है तो जो भी करेगा अच्छा करेगा, और
चीज़ें कर ले दुनिया में, फिर भी वो जन्नती है। मेरा बेटा जन्नती नंबर 1। अरे आंटी आप तो रह ही गई। आंटी आपके दामाद का सॉन्ग आया, आपको कैसा लगा? मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है बेटा। यम, वेरी गुड, वाओ, सुपर्ब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जा रही हूँ रोहान को नीचे खिलाने, अभी 1.5 घंटे की ड्यूटी हुई है, 1.5 घंटे बाकी है। अम्मी मैं जब जब आंटी को रूहान के साथ इतना अटैचमेंट देखती हूँ तब तब मेरी सुलग जाती है। आप क्यों नहीं हैदर को इतना प्यार करती, इतना टाइम उसके साथ स्पेंड करती? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पेनू के लिए हमें बुढ़ापे में अपने घुटने नहीं खराब करने। हम तो देखो जितना कर सकते हैं बैठे बैठे ही करेंगे। हमसे ज़्यादा चलने फिरने दौड़ने की उम्मीद चालू मत करो। अल्लाह अम्मी आपके लिए हम बाहर से फ्रूट्स नहीं लाएंगे, सूट नहीं लाएंगे। अम्मी उसके बाद में आप हमसे कुछ मत बोलिएगा लाने के लिए। चालू ऐसे ना बोलो, ये तुम हमारी दुआओं की वजह से यहाँ हो। बद्दुआ दे देंगे, धड़ाम से गिर जाओगी। अल्लाह अम्मी बद्दुआ तो बस हम ही देते हैं, दुनिया जहान को, हैटर्स को, सबको हम बद्दुआ देते हैं। अम्मी बैकग्राउंड में सबको बद्दुआ देते हैं और ऑन कैमरा सबसे दुआएं मांगते रहते हैं। कितने बड़े हिपोक्रेट हैं हम अम्मी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही तो हमारी खासियत है और हमारी सबसे अच्छी बात है। हमारी फैमिली सबसे ऊपर, हिपोक्रेसी में सबसे आगे।